हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल लाइफ चेंज सारदेव में। इस वीडियो में क्लास 10th मैथ लघुत्तरीय क्वेश्चन का सोल्व करूंगा जो कि बोर्ड मॉडल है। यहाँ से देखिएगा, पिछले वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 15 तक बता दिए हैं। जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं जाकर कमेंट बॉक्स में देख लीजिए, उसमें लिंक लगा दिया है, ठीक है। क्योंकि इसमें टोटल क्वेश्चन मिक्सिंग है। तो पहला क्या करा, दूरी सूत्र के प्रयोग से दर्शाइए कि बिंदु इतना इतना एवं इतना संरेखी है। संरेखी मतलब होता है एक ही रेखा पर। जैसे कहने का मतलब देखो क्या हो रहा है, इसे यहाँ से यहाँ खींच दिया ना, देखो ध्यान से। तो ए है बाबू, ई बी है, ई सी है। तो कहने मतलब देखो ए बी की दूरी प्लस बी सी की दूरी बराबर ए सी की दूरी आ जाएगा ना। जैसे इतना प्लस इतना बराबर इतना, तो सीधा हो जाएगा, एक बार टेढ़ा नहीं ना होगा। यानी इतना प्लस इतना बराबर इतना रहेगा, क्या हो जाएगा, समरेखी हो जाएगा। तो देखो दूरी सूत्र का प्रयोग करके समरेखी कब होगा, किन्हीं दो की दूरी का योग तीसरे के बराबर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, समरेख हो जाएगा, ठीक है। किन्हीं दो का दूरी का योग। तो देखो पहले तीनों का दूरी निकालो। पहले क्या निकालेंगे बाबू, ए बी, बी सी की दूरी, फिर क्या निकालेंगे, एस सी की दूरी, और फिर देखेंगे किन्हीं दो को जोड़ने पर तीसरा आ जाता है, तो लिख देंगे समरेखी है, ठीक है ना। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके ये होता है। और अगर जो यहाँ नहीं देता कुछ कंडीशन, डायरेक्ट कहता संरेखी सिद्ध करने के लिए, तो त्रिभुज के क्षेत्र पर निकाल देते हैं, उसमें सिंपल है। तो इसमें भी सिंपल है, ध्यान से देखना है, बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, एक बार लिख देते हैं। दूरी सूत्र, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र होता है बाबू, देखो ध्यान से, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको अंडरलाइन कर दिए है ना। अब देखना है, ये देखो भुज होता है क्या था बाबू, कोटि होता है। भुज होता है, कोटि होता है। भुज होता है क्या था, कोटि होता है, ठीक है ना। तो पहले ए बी निकालो। क्या निकालो बाबू, ए बी की दूरी, ए बी की दूरी। तो ध्यान से, तब भुज वाला भुज के साथ घटाएंगे, कोटि वाला कोटि के साथ घटाएंगे। ये तो देखो भुज है ना पहला। तो 4 - 5 लिखो या 5 - 4 लिखो, कोई दिक्कत नहीं, यही फॉर्मूला पर सेट हो रहा, ठीक है ना। प्लस क्या होगा, 3 - 1 का स्क्वायर। आ रहा है समझ में आया कि नहीं। तो इस आगे पीछे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, चाहे नेगेटिव रहे तो, कतनो नेगेटिव रहे तो। देखो क्या हो जाएगा बाबू, -1 का स्क्वायर होगा ना, ये 2 का स्क्वायर होगा ना, -1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, क्या आ गया, √5 आया, √5। अब क्या निकालेंगे हम, BC। क्या निकालेंगे, BC। देखो ध्यान से, BC यही है ना भुज। तो 5 - 4 लिखो या 4 - 5 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, हम 5 - 4 लिख देते हैं, ठीक है ना। प्लस 5 - 4 कहाँ से आ गया, एक ना। हाँ वही लिखे हैं, देखो ध्यान से, इतना का स्क्वायर। देखो खाना भी देखने खाना, देखो इकट्ठे कितना होगा, 4 का स्क्वायर होगा ना, ये क्या होगा, -8 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 8 का स्क्वायर 34। जोड़ेंगे क्या होगा, 80। 16 बचे 80। 16 का बड़ा मूल कितना होता है, 4। कितना होता है बाबू, 4। तो 4√5, 4√5 आया है ना। तो ए बी निकल गया, बी सी निकल गया। अब क्या निकालेंगे बाबू, ए सी। क्या निकालेंगे, ए सी। तो ए सी देखो क्या है, बस एक बार फॉर्मूला तुम्हें लिख देना, ठीक है, अंडरलाइन करके, बार बार फॉर्मूला नहीं लिखो। भुज वाला भुज के साथ घटाओ, कोटि वाला कोटि के साथ घटाओ, आगे पीछे घटाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि माइनस का स्क्वायर या प्लस का स्क्वायर पल से होता है। देखो यही है ना बाबू, क्या लिखेंगे बोलो, 4 - 1 का स्क्वायर प्लस, अब क्या होगा बोलो, 3 - 9 का स्क्वायर। ये घटेगा कितना होगा बाबू, बोलो ना, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर, 9 9 36 जोड़ कितना होगा, 54 होगा, 45 होगा। कितना होगा बुआ, 45। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पन्नामा 45 या 9 × 45 लिख सकते हैं ना, बोलो यहाँ तक। तो 9 का वर्गमूल 3, तो 3√5। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ, ऐसे ठीक है वर्गमूल निकालने के लिए। हाँ तो क्या दिक्कत है, वही तो, अब देखो किसी 2 का जोड़ के तीसरा के बराबर आ रहा, नहीं आ रहा। देखो ध्यान से, ये है बाबू इतना, ये क्या 3√5 आया, ये देखो ये जोड़ेंगे इसके साथ तो क्या हो जाएगा, यानी ये दोनों को जोड़ने पर ये आ रहा कि नहीं, कर गया ये है। तो लिखेंगे, बोलो अतः, अरे बाबू देखो ना, जोड़ने नहीं आ रहा दिमाग के थ्रू। देखो 5 + 3√5, 3 तो क्या होगा, 4√5 आ जाएगा ना। तो बोलो अतः BC बराबर, BC
बराबर ए बी प्लस ए सी है, इसलिए यह क्या है बाबू, संरेख है। क्या है बाबू, सन रेखी है, संरेखी है। क्या है, यदि x बराबर a sin थीटा प्लस b cos थीटा और y बराबर a cos थीटा माइनस b sin थीटा, सिद्ध करें कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखो डरना नहीं बाबू, जब भी सिद्ध करने के लिए कुछ भी अल्टरनेटिव पूछ लेगा तो, ठीक है ना, जैसे जैसे कहेगा उसे उसे कर ले जाएंगे। देखो पहले हल लिख दो, क्या लिख दिया होगा, हल जो दिया हुआ लिख दो। a बराबर क्या है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, अब i बराबर क्या है बोलो ना, a cos थीटा माइनस b sin थीटा। तो सुविधा LHS से चलते हैं, चलो ना LHS से बोलो, LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है बाबू, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बोलो x का मान क्या है बाबू, यही ना है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा प्लस y का मान क्या है बोलो ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, कर दिए ना, y का मान क्या यही है ना, a cos थीटा माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर। ये बाबू कहाँ खो गई है, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए तो रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हम कर रहे हैं उसे, दिक्कत होगा तो बोलोगे नहीं, हाँ समझ में आया, ये x का मान रखे स्क्वायर था तो स्क्वायर किए प्लस दिए, ठीक है ना, y का मान था y का मान लिखा स्क्वायर था स्क्वायर। बोलो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम हुआ तो मत क्या जी, स्क्वायर का है, ये x का मान है, यहाँ स्क्वायर है, ये x का मान है, x का मान नहीं दिखता है तुमको, हाँ, देखो यहाँ स्क्वायर कैसे क्यों, अल्लाह जो y का स्क्वायर x के देखो ध्यान, तो ये a है समझो, ये b है, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या आता है बोलो ना, a का प्लस b का प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b का प्लस 2ab, b स्क्वायर बोलो प्लस 2 a b 2a b। उसी प्रकार इसको भी तोड़ेंगे, इसको भी तोड़ेंगे, बोलो ना क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बोल भी नहीं करता, बोल b स्क्वायर प्लस सॉरी b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab a b होगा ना, 2ab यहाँ घेर दो, देखो यहाँ क्या दे दो, मंथली क्वेश्चन, ठीक है ना बाबू। बोलो यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ है, देखो तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sin थीटा इनटू cos थीटा, sin थीटा इनटू cos थीटा। देखो अब ये भी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा होगा ना, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस प्लस से ना इसलिए प्लस से दिया, ठीक है, 2ab sin थीटा इनटू cos थीटा होगा ना, आगे पीछे चलता है, sin थीटा इनटू cos थीटा। बोलो यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम है, बोलो कहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलो वो मारते तक की करवाए, मार देबे, कौन कौन मार रहा है, हमको कुछ सुझियन रहा, ई गया ई कट गया ना। आप देखो कि क्या हल्ला नहीं करना, हमको क्या लाना है बाबू, ये भी ध्यान दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लाना है, a स्क्वायर यहाँ दिख रहा है ना, इसका रिलेशन इसके साथ होगा ना, बोलो ना हाँ, तो एक जगह लिखो इसको, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अब प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर, अरे यहाँ नहीं लग रहा है a स्क्वायर आ जाएगा, इको मान लेंगे a स्क्वायर तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो क्या है, ये क्या बचा बोलो, b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये बता रहे हैं 36 निकल रहा है, इसको भी है, देखो यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत हुआ, सीधा करके लिख दिए, ये दोनों में क्या कॉमन है बुआ, a है कि a स्क्वायर है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसमें क्या कॉमन है बोलो ना, a स्क्वायर, a स्क्वायर दिख रहा है, ये मार खाओगे तो हो गया दिमाग में चीज इसका भी, पगला गई, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर हुआ बुआ, बोलो ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है, एक कुछ 36 लिखा रहा है ना, बोलो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos एक होता है, क्या होता है बाबू, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर,
यही लाना था बुआ, अरे दिमाग के दूर बोलना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया बाबू, RHS आ गया ना। तो क्या लिख देंगे बोलो, RHS वैसे क्या है LHS इक्वल टू RHS। भैया ये क्या हो गया बाबू? प्रूफ यहाँ लिख दो, प्रूफ देखो लिख दिया था LHS इक्वल टू RHS। ठीक है बाबू, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब 2 नंबर में पूछता है, ठीक है ना। तो पहले सबसे पहले ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये वर्ग अंतराल हो गया, ये क्या हुआ बारंबार था, तो बारंबार तो क्या लिखेंगे f लिखेंगे, क्या लिखेंगे f। उसके बाद क्या होता है वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह को क्या लिखेंगे x। यहाँ क्या लिखा था, ये दोनों का गुना होगा यानी f गुने x, तो क्या पढ़ेंगे इसको fx, क्या पढ़ेंगे fx। ठीक है, अब देखना क्या वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, वर्ग चिन्ह कैसे निकलना है। इसको देखो जोड़ कर 2 से भाग कर देते हैं, तो क्या होता है वर्ग चिन्ह निकलना है। नहीं समझ में आ रहा है, वर्ग चिन्ह कैसे लिख लेगा, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, तो 0 प्लस 10 क्या होगा, 10 होगा। तो 10 क्या था, क्या हो गया 5, और क्या लिखा है 30 क्या था 15, 30 क्या था 15, ये 50 क्या था 25। ठीक है बाबू, ये 70 क्या था 35, 70 क्या था 35, और कितना होगा बोलो 90 क्या था 45। और इसको गुना करके यहाँ लिखा जाता है 20 25 100। अभी माध्य पूछेगा तो सबसे पहले ये तो वर्ग अंतराल लिख देंगे, यहाँ कभी नहीं लिखा रहेगा वर्ग अंतराल, ठीक है। ऐसे ढंग के लिखा हुआ रहेगा डैश करके, जैसे 0 से 10, 10 से 20 ऐसे करके। इसके जगह पर क्या लिखेंगे हम वर्ग अंतराल, उसको बारंबार तो दे ही रहेगा, ठीक है। वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा, ठीक है, वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा, फिर ये दोनों को गुना करके यहाँ लिख देते हैं। आप देखो यहाँ से क्या होता है, यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ। तो सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, सिग्मा का मतलब क्या होता है जोड़। तो इस सबको जोड़ो 140 आएगा, कितना आएगा बुआ 140। आइए देखो क्या था सिग्मा एफएक्स, सिग्मा क्या था बाबू एफएक्स। तो सिग्मा का मतलब क्या हुआ, सिग्मा मतलब इस सब टोटल का जोड़, तो जोड़ कर दो। बोलो यहाँ तक समझ में आया, इसको जोड़ दिए। अब फॉर्मूला होता है माध्य का, क्या होता है बाबू बोलो माध्य बराबर माध्य, माध्य को लिखते हैं x बार, क्या लिखते हैं क्या था फॉर्मूला सिग्मा एफ बटा सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। माध्य का फॉर्मूला था सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, इतना है लिखा हुआ है, इतना बोलो मर देता। देखो 0 0 गया ना, इसका आधा 7 हुआ, इसका आधा कितना हो गया 18 1 हुआ ना। अब नहीं कटेगा बुआ, तो क्या लिखा गया हमको, अरे बुआ नहीं बोलते बउआ बोलते हैं, दिमाग खराब, क्या बोलते बुआ बोलते हैं, बुआ नहीं कहते। देखो यहाँ तक हुआ ना इतना, अब भाग दे दो, क्या कर दो भाग दे। अब दशमलव के 2 ही अंक तक देते हैं भाग, ठीक है ना। क्वेश्चन लगेगा 2 बार में, 7 दूनी 14, फिर घटते तक घटाई देवे, घटते तक घटाई देवे, कितना बचेगा बाबू 4, मरते तक मार देवे, ठीक है। नहीं लग रहा एक दिन उतारो, 7 का कोड पढ़ेंगे 41 से ज्यादा ना हो, कोई बात पॉइंट देगा। अभी पॉइंट थोड़ी देर पढ़ेंगे, 7 का कोड पढ़ेंगे 41 से ज्यादा ना हो, 7 5 35, 7 5 35, पता छीट हो गई आदमी, क्या बचेगा 6 बचेगा बुआ, कट गया कट गया। अब नहीं लग रहा, 2 अंक तक देना है पॉइंट के बाद, नहीं लग रहा तो उसके लिए क्या करेंगे पॉइंट यहाँ देंगे, क्या करेंगे अब पॉइंट देने के बाद यहाँ 0 देंगे। 7 का कोड पढ़े तो 60 से ज्यादा ना हो, 7 8 56, 7 8 56। बोलो वो घटते था घटाई देवे, घटते था तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, मारते तो मार देवे। नहीं लग रहा तो बार पॉइंट नहीं देंगे, एक बार देंगे, नहीं लगा तो यहाँ 0 दे दो। 7 का कोड पढ़े तो 40 से ज्यादा ना हो, 7 5 35, 7 5 35, 7 6 42, तो लगभग आएगा इसका आंसर। एक बार बढ़ा दो, ठीक है ना, लगभग, तो लगभग कितना आएगा 25.85 लिख दो, लगभग। तो ई आंसर हो गया, समझ गए बाबू। देना क्वेश्चन नंबर 19 से समीकरण निकाय 6x + 5y = 11 एवं 9x + 10y = 21 को बज गुणन विधि से हल करें। कौन विधि से बाबू, बज गुणन विधि से, बज गुणन विधि से। तो देखो इसका हल
तो कभी भी नहीं पढ़ी तो एक बार में समझ में आ जाएगा वीडियो देखने के बाद, ठीक है बाबू, देखना ध्यान से। लिखेंगे वज्र गुणन विधि से, गुणन विधि से, विधि से, ठीक है बाबू। क्या लिखा हुआ पहले समीकरण 6x है ना प्लस 5y इक्वल टू 11 है, 9x प्लस 10y बराबर 21। यही है, इसको कौन विधि से बनाना है? वज्र गुणन विधि से, ठीक है। देखो कैसे करना है, बोलो x बट्टा y बट्टा अब -1 इतना लिख देना है, x बट्टा y बट्टा बराबर -1, यहाँ बट्टा दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में बाबू ढकढकिया नियम अपनाएंगे। कौन नियम? ढकढकिया नियम। यहाँ x है ना, तो जिसको निकालना है उसको ढक दो। अब क्या बचा, इसका गुणज लेना है, y का गुणज, x का गुणज ये भी रहेगा, ठीक है। क्या है गुणज इसका? 5 है, इसका क्या है? 10 है, फिर क्या है? 11 है, बराबर है ना 21। आया समझ में? जिसका वैल्यू निकालना है उसको ढक दो, ढक दिया ना। अब देखो y है तो y मिला के ढक दो, तो क्या बचा बाबू? बोलो ना, 6 9 11 21। क्लियर? कैसे लिखे? अब अंक वाला है तो अंक वाला के ढक दो। अंक वाला ढकने के बाद क्या दिख रहा है? बोलो 6 9 और क्या है? 5 10। हाँ बोलो यहाँ तक नहीं समझ में आया? तो वो जब भी वज्र गुणन विधि से बनाने के रहेगा तो x बराबर y बराबर -1 लिख देंगे। जब भी वज्र गुणन विधि से बनाने के रहेगा क्या लिख देंगे? x बराबर y बराबर -1 लिख देंगे ना यहाँ तक। उसके बाद जैसे देखो x का वैल्यू निकालना है, पहले देखो क्या करना है, तो x वाला को ढक देंगे। अब गुणज लेना है, यहाँ x का गुणज y का गुणज, गुणज मतलब ये गुणाम रहेगा, प्लस रहेगा प्लस करके, माइनस रहेगा तो माइनस करके। तो x का वैल्यू देखो क्या लिखे, इसको ढक दिए ना, तो ये लिखे, प्लस तो लिखा था नहीं आगे, ये तो 5 लिखा गया बुआ, और क्या 10 लिखा गया, ठीक है ना। अब बराबर में क्या दिया हुआ है, ये चीज लिख दिया, ठीक है। उसी प्रकार y है तो y वाला के ढक दो, तो क्या है? 6 है और 9 है, बराबर कितना है? j दिखेगा। अंक वाला इसको ढक दो, तो ढक दिए नहीं दिख रहा है? आया समझ में? नहीं, इसको कौन नियम से बनाना है? ढकढकिया नियम से। कौन विधि से? वज्र गुणन विधि से हल कर रहे हैं। यहाँ तो समझ में आया? अब देखो कैसे गुना होता है, यहाँ गुना करने पर कंफ्यूज कर जाता है। भी आता है लिखने के लिए, भी कैसे लिखते हैं? ऐसे, ऐसे लिख रहे हैं ना, तो इस सब टंगड़ी पर के ऐसे खींच दो। क्या करना बाबू? खींच दो, इसको गुना करना इसी डायरेक्शन में, यहाँ माइनस दो, क्या कर दो? माइनस। तो देखो क्या हुआ, तीर मारना है, पहले क्या? ऐसे बोलो ना, फिर ऐसे, फिर कैसे? ऐसे। यानी कहने मतलब ऐसे गुना होगा, फिर कैसे होगा बाबू? ऐसे होगा, देख रहे ये तीर, फिर क्या? ऐसे। ये भूलना नहीं, भी जिस समझो उल्टा एन है, एन लिखती हो तो ये समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अब गुना करने के बाद ना कोई चीज सिंबल पड़ता है माइनस का, देखना ध्यान से। देखो डायरेक्ट कर दो ना, 21 बचे 75 से होगा ना, माइनस दिए, और 10 गुने 11 110 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो। अब बराबर है तो बराबर देंगे, 22 है, बोलो 11 माँ 99। ये क्या होगा? 6 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, बराबर -1। कितना होगा? 60 होगा बुआ, होगा ना? 45। बोलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। बोलो तुम परेशानी है क्या चीज? कई ऐसे में ऐसे नहीं करो, इतना समझ में आता है, ऐसे कर दिए ना गुना, तो यहाँ समझो कि वैसे किए गुना। बोलो यहाँ तक नहीं दिक्कत हुआ? अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से घटेगा क्या होगा बोलो? -5 बचेगा, यहाँ घटेगा क्या बचेगा? बोलो यहाँ घटा तो 16 में से इतना घटेगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा, बचेगा ना। और 11 में से 9 घटेगा तो 2, वो भी माइनस में बचेगा, बराबर माइनस है। ये घटेगा तो क्या बचेगा? 15, ठीक है। एक बार ये दोनों बराबर कर देना, एक बार ये दोनों बराबर कर देना, निकल गया। एक बार ये दोनों बराबर कर देंगे बाबू, इस बार एक दोनों, ठीक है, तो निकल जाएगा मान, निकल जाएगा नेक्स्ट बार एक मान। देखो क्या लिखेंगे, x बट्टा -5 बराबर -1 बट्टा 15। तो x बराबर क्या होगा बुआ? -1 बट्टा 15 बराबर, ये भाग में ना ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा ना। तो ये देखो कट गया, 15 तो x के मान क्या आ गया? माइनस प्लस नहीं हो गया, यानी 1/3 आ गया। कितना आ गया बुआ x का मान? 1/3 आ गया। अब देखो क्या किया, ये दोनों बराबर किए ना, अभी क्या करेंगे? ये दोनों बराबर, तो 22 बटा कितना है? -27 इक्वल टू -1 बटा
15। तो बाई बराबर क्या होगा बोलो ना, -1/15 गुने -27। अब मरते था मार देवे 3 से 3 5 15 3 नमा 27। तो बाई बराबर क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस ना हो गया 9/5। ठीक है, अब थोड़ा जांच भी कर सकते हो, आंसर हो गया। ठीक है ना, आंसर हो गया। अब जांच करके देख लो सही आंसर की गलत है, ये है ना, कोई भी समीकरण में रख सकते हो। देखो 6x है ना 5y बराबर कितना 11। तो यहाँ x y के मान पुट करेंगे तो कितना आएगा 11, नहीं तो तुम्हारा गलती है, कम गलती हुआ होगा। ठीक है ना, देखो 6 है, x का मान कितना 1/3 है प्लस 5 गुने y का मान कितना है 9/5। बोलो वो मरते था मार देवे इगल कटा, दो बार में कटाना है, 2 + 9 आ गया ना 11। सही बना हुआ आंसर क्या है 100% सही है। तो बीजगुणन विधि में कोई दिक्कत नहीं हुआ, कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा ना। हाँ। ठीक है, तो सिंपल सी बात था, जिसको निकालना है वैल्यू उसको ढक दो। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये भी डाल दीजिए, ठीक ना, काटिएगा भैया। हल्ला नहीं करना है। p की किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल समान होंगे, देखो मूल समान तभी होगा जब d का मान 0 होगा तब। और d क्या होता है बाबू, विवेचक बोलो या विविधकर बोलो, इसको दो नाम बोला जाता है, विवेचक या विविधकर। ठीक ना, देखना ध्यान से, पहले जो दिया हुआ लिख दो 3x² - 5x + p = 0 इक्वल टू, बोलो बाबू इसमें a का मान कितना है 3 है, द्विघात बहुपद पढ़ा है समीकरण सब में पता है। बोलो b का मान कितना है और c का मान p है, तो क्या पूछ रहा है हमको, मूल समान होंगे। देखो d बराबर bs का मान मूल, चूंकि मूल समान होंगे जब d बराबर 0 हो, चूंकि मूल समान होंगे जब d बराबर क्या हो बाबू 0 हो। और d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac बराबर 0। ठीक है ना बाबू, तो b का मान कितना है -5 के स्क्वायर होगा ना -4 गुने a का मान कितना है 3 गुने p बराबर 0। तो 25 होगा 12 होगा गुने होगा ना इक्वल टू 0। बोलो अब हम बराबर आ रहा समझ में ना, अब छुट्टी दूंगा जल्दी जाता हूँ। देखो हो गया, बन गया 25/12। बोलो अब मरते थे मार देवे, पूर्णांक में लिख दो इसको, पूर्णांक में मरेगा भैया। देखो 12 दूना 24 1/12। ई क्या हो गया बाबू, इसका आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर ANS, इसका आंसर हो गया। ठीक है बाबू, यहीं तक रहने देते, अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।